हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टूडियो दांग में। फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त की करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज काफ़ी चर्चा में रही हैं। एनवायरनमेंट से संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और साइंस, इन सभी से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है न्यूज निकल कर आई हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली जो न्यूज है वह क्या है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 891। विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे के अवसर पर 10 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण की प्रगति को रेखांकित किया है। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 891 हो गई है 2025 में। 2020 में इनकी संख्या 674 थी, जो कि 2020 से 25 के बीच लगभग 32% की वृद्धि देखी गई है। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कहाँ है? गुजरात के गिर क्षेत्र में है। प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत 2020 में हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, एक प्रश्न और है, उसको बताइए। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। वर्तमान में शेरों का आवास क्षेत्र लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर 11 जिलों में विस्तारित है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो पेरिस्का। और भारत में ऐसे ही शेर का मुख्य प्राकृतिक आवास मैंने आपको बताया गुजरात में, और गुजरात के कौन से पार्क में? गिर नेशनल पार्क में। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 2025 में भारत में एशियाई खेलों की संख्या कितना, सॉरी, एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो ये है 891। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई समुद्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और जो केंद्रीय केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी कि डीजी शिपिंग की डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य की बात करें तो समुद्री प्रशासन को डिजिटल फर्स्ट फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में ले जाना है, और इसके माध्यम से नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों अन्य हितधारकों को एक जो सिंगल डिजिटल विंडो उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। और इसमें जो है ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये जो है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 से जुड़ा हुआ है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ई समुद्र प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज से। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से। देख लेते हैं। नई मशरूम रसगुल्ला ग्रेसियो परता जो है पराता जो है, इसकी एक मशरूम की खोज की गई है। और वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की है, मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा इसको मेघालय रियो भोई भोई जिले में साल पेड़ के नीचे पाया गया है। साल जो वृक्ष है उसके नीचे पाया गया है इसको। और ये प्रजाति अब तक जो है मेघालय और वेस्ट बंगाल में ही दर्ज की गई है। इसकी टोपी का रंग कैसा होता है? इसकी टोपी का रंग कैसा होता है? पर्पल होता है, ग्रेस पर्पल होता है। तो देखिए इस तरह का जो है इसकी टोपी का रंग होता है। और अगर हम बात करें तो ये जो है रसोला जेनस से संबंधित है। रसोला वंश में लगभग रसोला जो वंश है इसमें लगभग 2000 प्रजातियां हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? रसोला ग्रेसो पर प्राता जो है किसकी नई प्रजाति है? तो ये है मशरूम की नई प्रजाति। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब सॉरी, आगे देखते हैं। तडोबा अंधारी से सिमलीपाल बाघ शिफ्ट किया गया है। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से 2 बाघिनें लाई गई हैं। तडोबा अंधारी महाराष्ट्र जो है चांदपुर जिले में स्थित है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और तोड़वा क्षेत्र जो है नेशनल पार्क अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। तो इनसे मिलकर बना है। और ये रिजर्व बैंक 1955 में स्थापित हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और कब निर्मित हुआ, या कब जो है इसको स्थापना की गई? तो की गई 1955 में। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन पर फुट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप देखा गया है। और ये कहाँ पर है? दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। और मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस फ्रंटेल्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे जो है गयाल भी कहा जाता है, साथ ही इसे कैटल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड दोनों में अगर देखा जाए तो ये राज्य पशु है, दोनों का राज्य पशु है। और मिथुन आईयूसीएन रेड लिस्ट में जो है मिथुन को वनरेबल यानी कि सुभेद रखा गया है, सुभेद श्रेणी में रखा गया है। अगर हम देखें एफएमडी यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज जो है, ये एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो खुर वाले
जो पशु हैं उनको प्रभावित करता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये घोड़े और ज़ेब्राओं को प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? वोस फ्रंटेल्स जो इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फुलकारी फिर चर्चा में आई है, और ये क्या है? पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई कला है। और फुलकारी का अर्थ क्या होता है? फ्लावर वर्क होता है। इसे 2010 में जीआई टैग मिला था। इसमें जो है सामान्यतः सूती कपड़े पर रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है। आधार कपड़े को पारंपरिक रूप से खादर कहा जाता है, और जबकि रेशमी धागे को क्या कहा जाता है? पट कहा जाता है। इसका संबंध पंजाब की लोक संस्कृति, विशेषकर विवाह और पारंपरिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। प्रश्न देखते हैं, फुलकारी किस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई है? तो किसकी है? ये पंजाब की है। ये आपको याद रखना है, फुलकारी। फुलकारी देखिए कुछ इस तरह की कढ़ाई की जाती है, रेशम से फूल बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुकरमाउथ कैटफिश को हटाने का अभियान जारी हो चुका है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने महाराष्ट्र के उजानी रिजर्वियर में इन्वेसिव फिश स्पीसीज के विरुद्ध सक्रिय रिमूवल अभियान शुरू किया है। इसमें प्रमुख है शुकरमाउथ कैटफिश। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, हाइपोस्टमस प्लेकोस्टोमस बताया गया है, और ये जो है लोरिकेरिडे परिवार से संबंधित है, और इससे जो स्थानीय रूप से हेलीकॉप्टर फिश भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसका जो मूल क्षेत्र है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका क्या है? भारत में जो है इसका प्रवेश कैसे हुआ है? एक्वेरियम ट्रेड के माध्यम से इसका प्रवेश हुआ है। जो सजावटी तौर पे मछलियां अपने घरों ऑफिसों में लोग रखते हैं, उसकी वजह से हुआ है। देखिए एक बार ये फिश देख लीजिए किस तरह की है। देखिए कुछ इस तरह की ये फिश है, और ये जो है एक्वेरियम में रखी जाती है, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखी जा रही है। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है? सुकरमाउथ कैटफिश का मूल क्षेत्र कौन सा है? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना की छोटी जनजाति इस समय चर्चा में है, क्योंकि तेलंगाना में जो जनसंख्या इनकी कम हो रही है, इसके कारण में ये चर्चा में है। ये मुख्य रूप से उत्तरी तेलंगाना में केंद्रित हैं, और ये जो है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं। पारंपरिक रूप से थोड़ी लोग जो हैं गांव के संदेशवाहक, लोक कलाकार और वेल्ड सिंगर होते हैं। वेल्ड सिंगर होते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। वे भारत की कथाओं को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत करते हैं। महाभारत की कथा को जो है पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इनकी मातृभाषा जो है गोंटी बताई गई है। चलिए प्रश्न देखते हैं, छोटी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ? तेलंगाना में। पौधों पौधों में मायोग्लोबिन का उत्पादन जो है, ये जो है वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। वैज्ञानिकों ने लेक्टोस एंड टोबैको प्लांट्स को इस प्रकार इंजीनियर किया है कि वे मायोग्लोबिन का उत्पादन कर सकें। मायोग्लोबिन मुख्यतः स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसका प्रमुख कार्य मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर यानी कि बफर करना है, और ये हीमोग्लोबिन से संबंधित ग्लोबिन सुपर फैमिली का सदस्य है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं, मायोग्लोबिन जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मसल्स यानी कि मांसपेशी कोशिकाओं में। अस्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स 2026 जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर 2026 वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने चीन की हान जियांगजी को हराया है, और इस स्कोर के साथ हराया है। देख लीजिए, ये परीक्षा में पूछने के चांस कम है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल है, ये आपको याद रखना है। कोरिया मास्टर्स एक बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 प्रतियोगिता है, और वह इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है? कोरिया मास्टर 2026 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? अस्मिता चालिया ने। अस्मिता चालिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय मूल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। श्रेयस रोयल ने 2026 में ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप का ओपन टाइटल जीत लिया है। वंदना शिवानंदन ने वुमेन्स टाइटल जीता है। वंदना की आयु कितनी है? 11 वर्ष है, और वे ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन बनी हैं। श्रेयस रोयल की आयु 17 वर्ष है, और उन्होंने ब्रिटिश चैंपियनशिप को पहली बार जीता है। फिडे ने दोनों की उपलब्धि की पुष्टि कर दी है। चलिए प्रश्न देखते हैं, 2026 ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप का ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है श्रेयस रॉयल ने।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भौतिकी विज्ञानी दीपक धर को 2026 डायरेक्ट मेडल मिला है। और अगर हम बात करें तो ये जो है स्टैटिकल मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में योगदान के लिए इनको दिया गया है। वे जो है इंटरनेशनल सेंटर और थियोरेटिकल साइंस यानी कि ICTS बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। उनका संबंध जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। और ड्रैक मेडल जो है सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, 2026 डायरेक्ट मेडल किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी को मिला है? तो किसको मिला है? दीपक धर को। देखिए ये जो है दीपक धर जी हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव किया गया है। ईरान ने मोहसिन रजई को सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि SNSC नियुक्त किया है। उन्होंने मोहम्मद वकीर जुल्कादर कादर का स्थान लिया है जुल्कादर का स्थान लिया है। रजई पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। और SNSC ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। ये नियुक्ति जो है वर्तमान में वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी परिस्थितियों के बीच काफी महत्वपूर्ण खबर है। चलिए देखते हैं, मोहसिन रजई को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान जो है इन्होंने 7 अगस्त को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और उद्देश्य की बात करें तो सामूहिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिटरेंस को मजबूत करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ये समझौता जो है वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और की रणनीतिक स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से इसको रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के मध्य ये हुआ है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7% GDP ग्रोथ की उम्मीद गवर्नमेंट जता रही है। और अगर हम बात करें सरकार के अनुसार अनुसार क्या कहा गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के सकारात्मक संकेत जो है इसको दे रहे हैं, इस वजह से ही 7% रहने की उम्मीद है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की वृद्धि RBI के लगभग 7% अनुमान से अधिक भी हो सकती है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया गया है। तो प्रश्न देखते हैं कि सरकार के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि लगभग कितनी रहने की उम्मीद है? तो कितनी रहने की उम्मीद है? 7%। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए। अक्सर जो है ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा 11 अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का रहा है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको कर लीजिए। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर हाँ, इसकी PDF अगर आप इसकी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में PDF लिखकर जो है बोल सकते हैं कि PDF, तो मैं आपको जो है इसका चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही जो है उसमें आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आप जो है जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और ऐसे ही हमारी अन्य वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।